कर्नाटका में असेंबली इंतखाबात करीब हैं। सियासी पार्टियों की जानिब से तैयारियां जोरों पर हैं और इस बीच सियासी लीडरान का एक पार्टी से दूसरी पार्टियों में स्विच करना लॉयल्टीज़ को बढ़ता जा रहा है। असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असदुद्दीन, जो कि JDS जनता दल सेक्युलर के रियासती स्पोक्स पर्सन हैं। असदुद्दीन साहब, पिछले कई इलेक्शन से 2008 से लेकर के अब तक JDS के मुताल्लिक़ ये कहा जाता है कि ये BJP को लाने के लिए ये ज़िम्मेदार है, BJP की B टीम है। अब चूँकि 2023 का जो इलेक्शन है, इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो माइनॉरिटीज़ को और ख़ासकर मुसलमानों को JDS पर क्यों भरोसा करना चाहिए? देखिए, 2008 के बाद से ये एक मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स की तरफ से डेलिबरेटली, ये बताने के लिए कि भाई ये नाकाबिले भरोसा है, इन्होंने BJP के साथ अलायंस किया था वगैरह वगैरह और इन्होंने BJP को यहाँ पर इख्तिदार में लाया। जबकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जहाँ पे डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए नंबर्स की ज़रूरत होती है और वो नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बगैर आपके पास ना पावर आएगा, ना आप अपने विजन को या अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने उस वक्त में जो अलायंस किया था BJP के साथ में, वो अलायंस एक डेमोक्रेटिक नेसेसिटी थी। ठीक है, अब उसके बाद आप ये चीज़ पे गौर कर लीजिए कि क्या उस अलायंस के बाद हमने कभी खुद या अपने अलायंस पार्टनर को उनके अपने एजेंडे पे अमल करने दिया हो। एक एग्जाम्पल अगर हो तो पेश कर दें। क्या हमने कभी BJP को उनके RSS के एजेंडे पे अमल करने दिया? नहीं दिया। वी वर टोटली इन कंट्रोल ऑफ द गवर्नेंस, हम टोटल कंट्रोल में थे। BJP को हमने किसी तरह की आज़ादी नहीं दी। और फिर उसके बाद अभी आज के जो हालात हैं, इन हालात में भी आप देखते हैं, अच्छा उस वक्त में भी हमने अपनी आइडियोलॉजी से जो है ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि हम उसमें विश्वास ही नहीं रखते। और आज की डेट में भी देखिए, हम ही लोग हैं जो BJP के खिलाफ लड़ रहे हैं। हर इशू पे BJP के डिविजिव एजेंडा पे अगर कोई आवाज़ उठती है तो हमारे लीडर्स की उठती है, HD कुमारस्वामी की उठती है। एक एंटी मुस्लिम काम या फॉर दैट मैटर किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ कोई काम, कांग्रेस की हज़ारों मिसालें दी जा सकती हैं, हज़ारों मिसालें दी जा सकती हैं। अब इवन 2B रिजर्वेशन के मामले में कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जब मुसलमानों का रिजर्वेशन छीना गया तो उसके बाद ये सड़कों पर उतरने की हिम्मत नहीं कर सके, प्रोटेस्ट करने की हिम्मत तक नहीं कर सके। तो कम्युनिटी सड़कों पे ना उतरे और लीगल कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए कम्युनिटी को। ये कम्युनिटी के लिए था। पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए था कि वो खुद सड़कों पे उतरती, अगर वो मुसलमानों के जो है ना अपना हित रक्षक होते तो उतरते, लेकिन JDS ने किया। कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ना हमारे प्रोटेस्ट हुए। तो ये कहना कि भाई एक दफ़ा उन्होंने BJP से अलायंस किया था 2008 में, ऐसा हुआ था, नहीं। हमको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। विदाउट अलायंस अगर आप कोई एंटी मुस्लिम काम करते हैं माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, दैट्स एक्सेप्टेबल। क्या मतलब है? अलायंस में नहीं रहना चाहिए। भले अलायंस में रहकर आपने जो है ना कोई भी जो है ना अपना एंटी माइनॉरिटी काम करने की ना अलायंस पार्टनर को इजाज़त दी थी, ना आपने खुद किया। तो हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। सर, इससे जो है JDS पर जो इल्ज़ाम है पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता कि जब JDS ने हाथ बढ़ाया था, BJP से हाथ मिलाया था 2008 में, तभी कहा जाता है कि कई सियासी लीडरान का, तज्ज़ियेकारों का कहना है कि तभी BJP एम्पावर हुई है। जी, अब देखिए, BJP अगर कहीं पे एम्पावर हुई है ना, वो फिर से पावर में आई है, ताकतवर हुई है। अगर इस यार्ड स्टिक से आप देखें तो दूसरे स्टेट्स में आप क्या कहेंगे, जहाँ पर जो है ना कांग्रेस के रहते हुए BJP पावर में आई है, तमाम स्टेट्स में वही हुआ है। क्या ये यार्ड स्टिक वहाँ भी लागू होगी? नहीं होगी। यहाँ पर क्या हुआ था 2006 में, जब हमने BJP के साथ अलायंस में गवर्नमेंट फॉर्म की थी, उस वक्त में दैट वाज ए पॉलिटिकल नेसेसिटी। कांग्रेस ने उस वक्त जिस तरह से रीजनल पार्टीज़ को खात्मा करने का इनका मिजाज रहा है, महाराष्ट्र में देखिए कम्युनिस्ट जो है ना अपना पार्टीज़ को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने शिवसेना को खड़ा किया। हर जगह रीजनल पार्टीज़ का खात्मा करते आए हैं। सेम पॉलिसी उन्होंने उस वक्त में हमारे साथ अलायंस में होने के बावजूद हमारी पार्टी के बारे में अपनाई। हमारे जो है ना अपने लीडर्स को, MLAs को खरीदने की कोशिश हुई। ठीक है, जो ऑपरेशन लोटस की हम बात करते हैं, हमको बुरा लगता है। ये ऑपरेशन हैंड के बारे में हमें बुरा क्यों नहीं लगता? कई रीजनल पार्टीज़ ने किया। अब शायद ममता बनर्जी की तारीफ करते हैं। आप एक जनरल जो है ना अपने इंडियन से पूछ लीजिए, बहुत तारीफ करेगा। ममता बनर्जी भला की सेक्युलर, शी इज़ हैविंग द गट्स। वो BJP को रोकने में कामयाब हुई, बहुत अच्छी बात है और सच्चाई भी है। लेकिन उनके पास को कभी जो है ना लाया नहीं जाता कि वो NDA गवर्नमेंट में वो भी मिनिस्टर रह चुकी थी, NDA की एलाई थी। नहीं, DMK के बारे में बात नहीं होती है, दूसरी पार्टीज के बारे में बात नहीं होती है, सिर्फ JDS के बारे में, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस JDS को डिमोनाइज करके मुसलमानों की वोट हासिल करना चाहती है। महज इसलिए बोला जाता है, जबकि ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। फॉरगेट अबाउट द पास्ट।
पास्ट में क्या उन्होंने अलायंस में रहकर एज एन अलाई उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, कम्युनल एजेंडे में का साथ दिया, या फिर फासिस्ट एजेंडा में उनको हेल्प किया? अगर वो है दैट्स रॉन्ग। ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है हमारी, ऐसी कोई एग्जांपल अब जो है जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, कई बीजेपी के लीडरान और कांग्रेस के लीडरान पार्टियां छोड़ रहे हैं और एक दूसरी पार्टियों में जम रहे हैं, यानी कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस। शेट्टर के बारे में तो ये पता है कि वो आरएसएस के बैकग्राउंड से आए हैं और वो जो है कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करते हैं, और इसी तरह लक्ष्मण सवदी भी और दीगर कई सारे लीडरान भी टिकट न मिलने पर और कुछ और वजूहात के बिना पर, तो कांग्रेस और जेडीएस दोनों जो है उनका बाहें फैलाकर वेलकम कर रही हैं। और बाहर से देखा जाता है कि इन पर 40% कमीशन की का इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप, और रिश्वतखोरी के अलावा बदअनवानी और स्कैमस्टर्स और कम्युनल पता नहीं क्या क्या। तो सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी में दोनों की जो आइडियोलॉजीज़ हैं और जो वैल्यूज़ हैं उनको ख़त्म कर दिया है। तो जेडीएस भी तो वही काम कर रही है। कई बीजेपी लीडरान और कांग्रेस के लीडरान टिकट ना मिलने पर जेडीएस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। देखिए, ये वॉशिंग मशीन नाम की एक चीज़ जो है उसका इस्तेमाल हमेशा से बीजेपी करती आई है। जितने कम्युनल लीडर्स हों, जितने जो है ना अपना टेंटेड लीडर्स हों, स्कैमस्टर्स हों, उन तमाम पे जो केसेस होते हैं, उसके बाद जैसे ही वो पार्टी छोड़कर, जिस पार्टी में भी होते हैं, बीजेपी में आ जाते हैं, तो उसके बाद वो क्लीन हो जाते हैं हर तरह से। हमने भी कुछ लोगों को लिया है, कई बीजेपी के लीडर्स हमारे पास भी आए हैं, लेकिन वो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी और उसके विजन पे जो है ना अपना एक्सेप्ट करके यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आने के बाद भले वो उनका माजी कितना भी कम्युनली जो है ना टेंटेड रहा हो, लेकिन यहाँ आने के बाद दे हैव टू टू द पार्टी लाइन। यहाँ पर उन पर मुकम्मल कंट्रोल होगा, क्योंकि हमारे लिए हमारी आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, हमारा विजन इंपॉर्टेंट है। सर देखिए, पिछले बार 2019 में हमने देखा है कि कांग्रेस और जेडीएस की कोalition के गवर्नमेंट के दौरान कांग्रेस के जहां 14 एमएलएस गए थे बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने की मदद करने के लिए, तो 3 उसमें जेडीएस के लीडर्स भी थे। तो अब कई बीजेपी लीडरान आपकी पार्टी में आ रहे हैं, कांग्रेस के लीडरान आपके आ रहे हैं, एक्स एमएलएस या सिटिंग एमएलएस टिकट ना मिलने पर। तो फिर ये मुमकिन है कि वो दोबारा जो है बीजेपी में चले जाएं, जेडीएस को छोड़ दें, तो इससे तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा गवर्नमेंट का सिस्टम। नहीं, देखिए, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, इलेक्शंस के वक्त में माइग्रेट होते हैं, चले जाते हैं, किसी को टिकट नहीं मिलता तो इसलिए आ जाते हैं, आइडियोलॉजिकल जो है ना वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं करते, इस तरह के काफ़ी लीडर्स हैं। लेकिन कोशिश हम ये करेंगे कि वो यहाँ पर आने के बाद हम उनके थॉट प्रोसेस को, उनकी आइडियोलॉजी को अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ में जो है ना हम आहंग कर लें। हम ये कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे। फ्यूचर का खैर चलिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका जो अंदेशा है वो सही भी साबित हो सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। माजी में भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन वन हैज़ टू बी प्रैग्मेटिक होना है। कोई कोशिश करेंगे, बट यू नेवर से पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो। सर कांग्रेस और जेडीएस जो है सेक्युलर पार्टियां कहा जाता है, और अब जो है बीजेपी ने अपने कम्युनल एजेंडा को सामने रखा है। बीजेपी के चीफ ने कहा है कि लव जिहाद एजेंडा होगा और टीपू वर्सेस सावरकर होगा। तो ऐसे में जो है पॉसिबल है कि पोलराइजेशन हो इलेक्शंस के दौरान। तो जेडीएस के पास क्या प्लान है कि इसको रोक सके, या फिर जो पुरअमन माहौल है रियासत का उसको बचाने के लिए क्या इक़दामात हैं, क्या मंसूबा है आपका? देखिए, वी नो द पल्स ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली कन्नडिगाज की। यहाँ पर हमारे राष्ट्र कवि कुवेंपु ने एक नैरेटिव दिया था, सर्व जनांगद शांति तोटा। कर्नाटका तमाम धर्म मज़ाहिब के मानने वालों के लिए अमन का गहवारा। तो बीजेपी का जो कम्युनली डिविजिव एजेंडा है उसको काउंटर करने के लिए हमने ये जो है ना नैरेटिव दिया था, सर्व जनांगद शांति तोटा। एक चीज़ मैं बताऊं कि तमाम द्रविडियन स्टेट्स में, साउथ इंडियन स्टेट्स में कम्युनल पोलराइजेशन के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह यहाँ पर नहीं है। ये उनका कम्युनली पोलराइज करके पावर में आने का जो मंत्र है वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में या उन स्टेट्स में कामयाब हो रहा है जहाँ पर एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, ठीक है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, इन तमाम वहाँ पर कर्नाटका एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। इंडिया की सिलिकॉन वैली
कर्नाटका बेंगलोर में मौजूद है। यहाँ के लोग जो है ना अपना डेवलपमेंट ओरिएंटेड लोग हैं और ये इन डिविजिव एजेंडाज में विश्वास नहीं रखते। यहाँ पर अगर वो इसी एजेंडा पे काम करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर मुँह की उन्हें खानी पड़ेगी। और आपको मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि जिस वक्त BS येडियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, जो हार्डकोर हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखते थे, उस वक्त एक दफ़ा उन्होंने 2010 में या 2010 में या 8 में 110 सीटें हासिल की थी। वो उस वक्त पॉसिबल था क्योंकि हार्डकोर हिंदुत्व को फॉलो नहीं कर रहे थे। आज जब ये हार्डकोर हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं, नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना रहे हैं, तो इस वक्त में और एक कमज़ोर चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में यहाँ पर आप यकीन जानिए ये 50 या 60 के ऊपर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने वही खेल खेलने की कोशिश की जो एक सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट में पॉसिबल था, कर्नाटका में पॉसिबल नहीं है। और हम यहाँ के लोगों को जो नैरेटिव दे रहे हैं, काउंटर नैरेटिव, वो सर्व जनांगद शांतिया तोटा, वेलफेयर स्टेट, हमारी सोच में कहीं कोई कमी तो नहीं है कि भाई हम अपने हमदर्द या अपने मुखालिफ को पहचानने में शायद नाकाम हो रहे हैं। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे मोहम्मद असदुद्दीन से, जो कि स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं जनता दल सेक्युलर पार्टी के। उनका कहना है कि जो बीजेपी के साथ जेडीएस ने हाथ मिलाया था, अलायंस फॉर्म किया था, वो एक पॉलिटिकल नेसेसिटी थी। उन्होंने रियासत के दीगर सियासी पहलुओं पर रोशनी डाली और कहा कि जो मामलात पेश आ रहे हैं, जिस तरह सियासत आगे बढ़ रही है रियासत की, कर्नाटका में बीजेपी और कांग्रेस की, तो इस दरमियान जेडीएस एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी और मुसलमानों का साथ जेडीएस को हासिल होगा। और ख़ासकर ऐसा नैरेटिव यहाँ पर रियासत में देखा जा रहा है कि जहाँ कहीं जो सेक्युलर पार्टी मजबूत है उस पार्टी को वोट दिया जाए। इसी पर वो रोशनी डाल रहे थे। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।